हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। और ऐसे में भारत ठान चुका है कि कोरोना को हराकर मानेंगे और खुद जीत कर ही अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे में इस जीत के पैगाम के साथ खुशियां बहुत जरूरी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। और जब बात हम खुशियों की करते हैं तो ऐसे में तनाव को दूर करो ना, ये हम लगातार आपके साथ शेयर भी करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ कई सिंगर्स जुड़ते हैं। रोजाना हम आपका तनाव दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तनाव दूर होगा और खुशी चेहरे पर रहेगी, मन में रहेगी, तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा और इसके साथ साथ हंसते मुस्कुराते हर एक जंग को पार भी किया जा सकता है। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सबसे पहले आपको रूबरू कराती हूं उन मेहमानों से, क्योंकि आज हमारे साथ बिंदर सिंह जी हरियाणा के सिंगर हैं और जानी मानी शख्सियत हैं। जी हाँ, उनके कई ऐसे गाने हैं जो लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं। इसके साथ ही मंजीत पांचाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत पांचाल, जिनके कई गाने और खासतौर पर तू तक तूतियां की भी अगर बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था। गिरीश थापर जी हरियाणा के एक्टर हैं और खासतौर पर बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसी के साथ तनु खरकोड़ा जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके भी कई ऐसे गाने रहे जो लोगों की जुबान पर आज तक रटे हुए हैं। लोग झूमते हैं इन सभी लोगों के गानों पर भी। और गिरीश थापर जी की एक्टिंग तो आजकल बहुत ज्यादा टिकटॉक पर भी छाई हुई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज खबरफास्ट पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। सबसे पहले मंजीत पांचाल जी, आप ही के पास आऊंगी। मंजीत पांचाल जी, अगर गानों की बात की जाए, सिंगिंग की बात की जाए, तो आज इस लॉकडाउन के दौर में और इस मुश्किल के दौर में, क्योंकि मुश्किल का दौर इसीलिए कहा जा रहा है, कई चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन कैसा बीत रहा है ये कोरोना काल? फिलहाल संपर्क टूट गया है तकनीकी खामी के चलते, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हमारे साथ बिंदर जी भी जुड़े हुए हैं। बिंदर जी, क्या कुछ आप कहेंगे? यही सवाल मैं आपको भी पूछूंगी आपसे भी, क्योंकि अगर हम बात सिंगिंग की करें, बात हम और बाकी टैलेंट की करें, तो वो इस कोरोना काल के बीच में बहुत उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन बिंदर जी, आप क्या कर रहे हैं? एक कलाकार के तौर पर पूछूं या एक आम नागरिक के तौर पर पूछूं इस कोरोना काल के बीच? प्रिया जी, सबसे पहले तो मेरा सभी आपके खबरें फास्ट के दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना बिंदर तनोदा। और आपने पूछा कि कलाकार के नाते पूछे या एक आम हिंदुस्तानी नागरिक के नाते आप मुझसे पूछे, तो मैं दोनों के नाते आपको बताना चाहता हूं। ये संकट की घड़ी है पूरी दुनिया के लिए और हमारे खासकर हिंदुस्तान में हमने इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि बिल्कुल पॉजिटिव वे से हमें इस बीमारी का सामना करना है, हंसते खिलखिलाते सामना करना है। और 4 लाइनें मैंने इस पे लिखी हूँ, मैं अभी आपको सुनाना चाहूंगा जी। ओ बस थोड़े दिन की बात, तुम घर में डांट लोगा, सोशल डिस्टेंस रखो ना, तुम मुंह पे लगा लो मास्क, मोदी जी का साथ निभाना है, इंडिया से कोरोना भगाना है, हम सबको ये करके दिखाना है, सरकार का साथ निभाना है, हम सबको कोरोना भगाना है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बिंदर सिंह जी। और इस सिंगिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो बिंदर कोरोना को दड़ौदा, लेकर। जी प्रिया जी, जी बिंदर दड़ौदा नाम मेरा, आर्टिस्ट नाम बिंदर दड़ौदा है। जी जी। और बिंदर जी, बहुत बहुत माफी चाहूंगी इसको लेकर, लेकिन देखिए बहुत खूबसूरत इन चंद लाइनों के जरिए आपने जो कोरोना को भगाने की अपील भी की है। और इन लाइनों से ही ये मालूम पड़ता है कि हम सब एकजुट हैं और कोरोना को भगा कर ही रहेंगे। आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त मंजीत पांचाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत पांचाल जी, क्या कहेंगे इस कोरोना काल के बीच घर पर किस तरह से दिन बीत रहे हैं, किस तरह से मनोरंजन हो रहा है और किस तरह से सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है? राम राम जी। सबसे पहले तो खबर फास्ट के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। बिल्कुल अच्छा बीत रहा है। और मैं तो यही चाहूंगा कि सबको लॉकडाउन में अपने अंदर रहना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। बहुत सारे आवाज लोग हैं, देखता हूँ ठीक मैं से नहीं मिल पा रही है मंजीत पांचाल जी आपकी। इसको लेकर शायद तकनीकी खामी के चलते फिर से संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे। आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी मैम। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैम मैं तो यही कहूंगा कि लॉकडाउन का पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। हमारे जितने भी साथी कलाकार है सबको भी आगे आना चाहिए, और भी मेरे दोस्त भाई हैं उनको आगे आना चाहिए। बहुत सारे लोग शाम को या सुबह सुबह घूमने की कोशिश करते हैं, उनको अपने आप पे काबू रखना चाहिए। पहले जब हम स्कूलों में वगैरह में जाते थे तो हम ये सोचते थे भगवान की
में बारिश हो जाए और हम घर पे रहे। जी। और इसी तरीके से जो जॉब वगैरह करते वो भी सोचते थे यार 4-5 दिन का रेस्ट मिल जाए। अब जब इतना रेस्ट मिला है तो अपने घर पे रहना चाहिए ना। हम्म। तो मैं यही कहूंगा सबको कि अपने घर में रहे दोस्तों, और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको अपना टाइम दीजिए इसके लिए। बाहर मत निकलिए। और बहुत सारे मनोरंजन के साधन है, जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक जी। बनाओ घर पे डाउनलोड करके। और बहुत सारे मनोरंजन के साधन है जो आप घर पे कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद मंजीत पांचाल जी, आप भी देख रहे होंगे रिपोर्ट्स में लगातार आ रहे हैं, लोग बाहर फिर भी घूम रहे हैं। ऐसे में क्या संदेश देंगे, क्योंकि अभी आपने कहा कि किस तरह से काबू पाया जा सकता है अपने ऊपर, अपने मन पर, उसको लेकर भी कुछ एग्जाम्पल दीजिए जो लोग समझ सके कि हाँ इस तरह से हम घर में रुक सकते हैं, ये चीजें हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी 1-2 दिन की पहले की जो घटना है, बांद्रा बॉम्बे में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, तो जी। वो भी हमने देखा, वो काफी गलत था। पीछे जमानती जो लोग दिल्ली में थे उनके बारे में भी देखा, वो भी बहुत ज्यादा गलत था। तो मैं तो जो भी मेरे सभी भाई मुझे सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहूंगा दोस्तों, हम दूसरों को जब हम सहयोग करेंगे, दूसरों को स्वस्थ रखेंगे, तो हम अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि ये कोरोना दूसरे लोगों से हम तक पहुंचता है, हमें औरों का भी ध्यान रखना है। जब वो और स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ तभी रहेंगे दोस्तों। हमने आसपास का जो पड़ोस का है उसको स्वस्थ रखना है। जो हमारे आसपास में बंदे रहते हैं उनको स्वस्थ रखो, ताकि वो कोरोना हम तक अपने आप ही नहीं पहुंचेगा। और इसको तब भी हम रख सकते हैं जब हम अपने घर में रहेंगे। जैसे कि अभी पीछे 2-4 लाइनें मैंने भी भगवान भोलेनाथ को बोला था कि एक बार हमें बचाना पड़ेगा भोलेनाथ। भैया आज हमारे मतलब शिव शंभू देवों के देव महादेव को मैंने 2 लाइनें लिखी थी उनके लिए। जी। देश का सिस्टम चेंज होया, तू एक बै आजा हो बोले। देश का सिस्टम चेंज होया, तू एक बै आजा हो बोले। देश में कोरोना से छाया, तू हमने बचाले हो बोले। तो बताने का तो मतलब ये है कि बहुत भगवान खूब। भोलेनाथ ने हमारे आदरणीय मोदी जी को ही भेजा है, लगा लो, जो हमें बार बार घर में रुकने के लिए बोल रहे हैं। और कई लोग हैं जो मतलब रुक नहीं पा रहे हैं, सुबह टहलने के लिए निकल जाते हैं, सुबह पार्क के लिए जॉगिंग के लिए कोशिश करते हैं, घूमने की रोड पर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि आपका परिवार को आप बहुत बड़ी बीमारी दे दोगे अगर आप ऐसे बाहर जाओगे। तो आप अपने परिवार के बारे में भी सोचो। जो घर पे परिवार है आप उसको बहुत बड़ी तकलीफ में डाल दोगे अगर आप ऐसे ही घूमोगे। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को, दोस्तों अपने घर पे रहें, अपने घर में अपने आप को कैद करके रखें। ये कोई कैद नहीं है, ये आपको एक आजादी है। भाई आपको कहीं काम करने के लिए जाना नहीं पड़ रहा है, आप कोई और किसी काम से निकाला, सारी चीजें आपको आसपास में बिल्कुल सुनने को मिलती है। दूध भी सब्जी भी वो टाइम टू टाइम मिलने लग रही है हम लोगों को। तो किस चीज की टेंशन है, अपने घर पे रहिए दोस्तों, मैं यही कहूंगा आप लोगों को। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और एक कलाकार के नाते खास तौर पर आपके फैंस के लिए हो, खबरफास्ट के दर्शकों के लिए हो, लगातार खबरफास्ट भी अपील कर रहा है। लेकिन इस वक्त तन्नू खरखोरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तन्नू जी का जो गाना था जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, वो ब्लैक सूट भी था, काला सूट भी था। तन्नू जी आज क्या कहेंगे लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम कोरोना काल की बात करते हैं तो कलाकारों को क्या करना चाहिए या फिर वो क्या कर रहे हैं, ये फैंस जानना चाहते हैं। तो क्या कर रहे हैं इस कोरोना काल के बीच में आप? सभी को मैं राम राम करना चाहूंगा जी। और जो कोरोना आज के टाइम में जो भयंकर बीमारी जिसका नाम कोरोना है, सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था कहाँ से क्या चीज आ गई कोरोना। सबसे पहले हाथ जोड़ के मेरी सभी से यही विनती है कि घर पे रहे, घर पे रहो, मौज लो, बच्चों के साथ रहो, परिवार के साथ रहो। देखो होता है कि जैसे विंदर भाई ने बताया, मंजीत भाई ने बताया कि होता क्या है कि कभी एक टाइम ये भी था कि सब लोग ये चाहते थे कि हम घर पे रहें, छुट्टी मिले। और आज जब पेट भर के जी भर के छुट्टियां मिल रही है तो लोग उससे परेशान हो गए। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों, मैं तो एक ही बात कहूंगा, बाहर जाओगे तो कोरोना लाओगे। और देखिए जैसे सबकी अपनी आस्था है, मंजीत भाई ने भोले बाबा के ऊपर बनाया था गाना, बिंदर भाई ने अपना अलग बनाया है, तो मैंने भी 2 लाइन जो है श्याम बाबा के चरणों में बनाई है, जो कि श्याम बाबा को मैं ज्यादा मानता हूँ। जी बिल्कुल। और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी रिलीज कर रखा है। तो मैं उसके 2 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा और शायद हो सकता है कि उसको सुन के लोग थोड़ा बहुत जागरूक होकर अपने घर पे बैठे। बिल्कुल।
हो बाबा श्याम धनी सरकार, कोरोना कर दो विश्व तबार। ओ बाबा श्याम धनी सरकार, कोरोना कर दो विश्व तबार, कोरोना कर दो विश्व तबार, कोरोना कर दो विश्व तबार। ओ बाबा श्याम धनी सरकार। ये जो तरज बहुत हम खूब, जिसे बोल बहुत सकते खूब। हैं, धन्यवाद जी। ये जो तरज जो है ये बिल्कुल हरियाणवी ठेठ तरज है, जी। जो कि घर घर में, हर घर में शायद गाई और सुनी जाती है। तो उसी को लेकर मैंने एक छोटा सा भजन ये तैयार किया था कि बाबा बिल्कुल। श्याम धनी आप इस कोरोना को विश्व से बाहर कर दो, न कि इंडिया से। बिल्कुल, ये यही एकजुटता है, क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही है, सिर्फ भारत में ही नहीं कि विश्व से किस तरह से कोरोना की जो मार है उसे दूर जी। किया जा सके। गिरीश थापड़ जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी वो काम कर चुके हैं। और गिरीश जी, आपकी कई वीडियोस इस वक्त जागरूकता तो फैला ही रही है, लेकिन लोगों का मनोरंजन भी कर रही है। और गिरीश जी, जब आज खबर फास्ट के साथ आप जुड़े हैं, तो सबसे पहले क्या संदेश देंगे उन लोगों के लिए जो इस वक्त घर में हैं, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कई मुसीबतों के बीच भी हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, और उसके बाद मैं आज मुंबई में फंस गया हूं, जी। क्योंकि परिवार के साथ रहने का एक मौका मिला था, ईश्वर की कृपा से वो मुझे नहीं प्राप्त था। तो मैं तो बस फिर आपके चैनल के लिए यही कहूंगा सभी के लिए कि अगर आप ना हो, मैं घर में कहता हूं, हमारे इस चेहरे को कमल कहता, ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को बस सभी से ये गुजारिश है कि वो घर पे रहें, हम्म। सेफ रहें, स्वस्थ रहें, और पुलिस के डंडों से भी बचें। हम्म। बिल्कुल, ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं गिरीश जी। लेकिन इसी के साथ बिंदर जी, जब हम बात कर रहे हैं कई लोगों को लेकर, तो ऐसे में देखिए एक सीख की बात की जा रही है। हमेशा कहा जाता है कि कुछ भी हो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश की जाए। हालांकि बहुत सारे लोग मुश्किल में हैं, इसलिए भी क्योंकि उनके पास 3 वक्त की रोटी नहीं है, एक वक्त से वो गुजारा चला रहे हैं। कई लोग उनकी मदद के लिए भी आगे आए हैं, लेकिन जो सीख मिल रही है इस दौर में, वो आगे के लिए बहुत कामगार साबित हो सकती है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बताना चाहता हूँ, मेरी पर्सनली ऑब्जर्वेशन है ये। हमने प्रकृति को जितना ज्यादा कर दिया था, आज प्रकृति को बूस्ट अप होने का मौका मिला, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि कोरोना बीमारी ने जितना नरसंहार किया है, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, वो आ गई है, तो उसके दूसरा पहलू भी हम देख सकते हैं। प्रकृति आज, आसमान कितना साफ है, पंछी वो है, जंगली जानवर वो सड़कों पे आ गए हैं, लोग घरों में कैद हैं इंसान। तो प्रकृति के साथ बहुत अन्याय किया था, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो प्रदूषण की कोई समस्या हो, पेड़ों की कटाई हो, कुछ भी हो। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे प्रकृति के साथ अन्याय हुआ, हमने पशुओं को, पंछियों को कैद में किया था, तो हमें भी पता चल गया कि घर में बैठकर आपको आप कितना दुखी होते हैं, एक जगह केंद्रित कितना दुखी होते हैं। तो प्रकृति के साथ आप इतना अन्याय ना करें। मंजीत भाई ने, थापड़ साहब ने, और अपने भाई तनु करदा बहुत अच्छी बात की। तो मैं भी दूसरे नजरिए से देखता हूँ इस लॉकडाउन को। आप बताइए, मैं पिछले 7 से इस लाइन में हूँ, पहले कुछ पढ़ाई की तो घर से बहुत दूर चला गया था। मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं, तो आप यदि थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना, आप अपने पिताजी की तरफ देखिए, क्या उसके काले फेस तो नहीं हो गए? क्या आपका दादा बूढ़ा दवाइयों के सहारे तो नहीं चल रहा है? क्या आपके बच्चे जिनके साथ आप खेलने का मन था, क्या वो इतने बड़े तो नहीं हो गए कि वो खेलना ही नहीं चाहते आपके साथ? यदि आप, ठीक है ये चीजें हो चुकी है हमारे देश में, तो लॉकडाउन को एक पॉजिटिव वे से भी ले सकते हैं। हमें मौका मिला है घर में रहने का, घर वालों के साथ बात करने का, तो हम क्यों ना उसका फायदा उठाएं। कोरोना ने घर में बंद क्या किया दोस्त, मेरी आंख तो खुली की खुली रह गई। कितना नजरअंदाज कर रखा था हमने घर को, जुबान चुप रही, असलियत सब कुछ कह गई। घोड़ा बन के बेटे को कभी पीठ पे बैठाया ही नहीं, घोड़ा बन के बेटे को कभी पीठ पे बैठाया ही नहीं। आज मन हुआ खेलने का,
तो देखा बेटा तो समझदार हो गया है। क्या बात। बड़ा मन है कि वो तोतली आवाज में मुझसे खिलौना मांगे, पर वह संकोच से कम बोलता है। देखो एक बाप आज कितना लाचार हो गया है। मैं लाडो के लिए गुड़िया कभी खरीद ही नहीं पाया। देखो आज एक पैसे वाला बाप कितना कर्जदार हो गया है। क्या बात। बड़ी हो गई है बेटी कैसे गोद में उठाऊं, दिल बहुत करता है पर शर्म आती है। देखो एक बाप आज कितना शर्मसार हो गया है। सस्ते में गवा दिया है बचपन इनका, सस्ते में गवा दिया है बचपन इनका। सोचता हूँ मेरी सातिर नीयत कैसे यह घाटा सह गई। कोरोना ने घर में बंद क्या किया दोस्तों, मेरी सांस तो खुली की खुली रह गई, आंख तो खुली की खुली रह गई। कितना नजरअंदाज कर रखा था मैंने घर को, जुबान चुप रही असलियत सब कुछ कह गई। ये बहुत लंबी कविता है जी, बिल्कुल बहुत मैं बर्बाद मोटिवेशनल भी है सुनाऊंगा। बिंदर जी, बहुत मोटिवेशनल भी है। अगर हम चाहें तो इससे मोटिवेशन ले सकते हैं, इससे काफी चीजें सीख सकते हैं। इसे पॉजिटिव तरीके से ले तो हम अपने घर के रिश्तों को समझ सकते हैं, परिवार में हर एक रिश्ते को समझ सकते हैं। बिंदर जी बहुत खूब है। हाँ जी, थैंक यू। तो इसके जरिए आप एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम किन किन चीजों को समझ सकते हैं जो पिछले समय में हम नहीं समझ सके। ऐसे में जब हम बात मंजीत जी एक मोटिवेशन की कर रहे हैं, जब हम बात एक सीख को लेकर कर रहे हैं, तो आज अगर जब हम अलग अलग लाइनों के जरिए, चंद लाइन के जरिए हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पर क्या बीत रही है और कैसे हम इस बीच में क्या क्या सीख सकते हैं, चाहे परिवार की बात हो, किसी की मदद की बात हो या फिर अच्छी आदतों की बात हो। क्या कहेंगे पांचाल जी? विंदर भाई ने बहुत, पहले तो विंदर भाई को सलूट, बहुत अच्छी कविताएं लिखी है भाई ने, लव यू भाई। और बहुत अच्छा लिखता है, कलम का धनिया बहुत अच्छा लिखता है। शुक्रिया। और दनोदा काम को तो वैसे ही लिखने का बहुत अच्छा, जो केडी भाई बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं इनकी कलम का बहुत ज्यादा फैन हूँ। और रही बात मैडम, एक आप ये सोच के देखिए, अभी हम तो चलो हमें अभी आज 20-25 दिन ही होंगे जी। हमारी आर्मी के जवान है, फौजी भाई हैं, वो कैसे जिंदगी बिताते होंगे वहाँ पे। बिल्कुल। मतलब मच्छर है वहाँ पे, कोई सहूलियत नहीं मिलती, बॉर्डर पे पड़े हैं बेचारे, दिन रात एक करते हैं, हमारे लिए जीते हैं। और रियली हमें आज हमारे पास मौका है जो देशभक्ति दिखाने का, और वो देशभक्ति दिखाने का मौका ये है कि अपने घर में रहना है। अब आप देखिए कि हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं, जितने भी हमारे सिपाही हैं, भाई हैं जी, वो दिन रात अपने चौकों पे खड़े रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बाहर निकलता है उसको एक बार चौक पे खड़ा कर दो दोपहर को, इस गर्मी में उनको अपने आप पता चल जाएगा कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और अभी मैंने कल ही देखा था कि किसी डॉक्टर को भी चोट वोट लगी है, कहीं पे लाठियां वगैरह उनके ऊपर ईंटें बरसाई गई हैं। हमारे डॉक्टर और नर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। और हमारा जो देश का किसान है जी, किसान, मैं सबसे कहूंगा कि मतलब रियली जो किसान भाई ने हमारी मतलब जो मदद की है, जो साथ निभाया है लोगों तक, मतलब हर शहर हो या गांव, वहाँ पे दूध पहुंचाना, सब्जी पहुंचाना, और मतलब हर चीजें वहीं से निकल के आती हैं। तो आज के टाइम पे जो भी है, हमें भी ये देशभक्ति दिखाने का मौका है। बिल्कुल हमें बिल्कुल। दिखानी ये चाहिए। बहुत खूबसूरत पल है। देशभक्ति क्या होती है इसे समझना इस वक्त हमें बहुत जरूरी हो गया और बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ आपने इस चीज को बिल्कुल अर्थात में समझाया है। लेकिन ऐसे में पांचाल जी, कुछ चंद जो आपके शब्द हैं, ये जहां आप दूसरों को मोटिवेशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपसे गाना जरूर सुनना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। हालांकि सारे ही गाने आपके बहुत ज्यादा फेमस भी हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किया गया, क्योंकि हमारे दर्शक भी चाहते हैं, आपके फैंस भी चाहते हैं कि वो घर पर रहकर आपकी आवाज सुन पाए और आपके खुद लाइव गाने को अगर सुनेंगे तो खुशी होगी उन्हें। तो मैं गाना सुनाने से पहले एक मोटिवेशन की बात बताऊंगा। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। शायद विवेकानंद जी थे, शायद या महर्षि दयानंद जी थे। तो कोई जापानी यहाँ से अपने ट्रेन में निकल रहा था, तो उसको फल वगैरह की जरूरत थी। तो उसने बोला था यार यहाँ पे अच्छे फल नहीं मिलते इंडिया में। तो महर्षि दयानंद जी थे, शायद वो भागे गए और अच्छे फल लेके आए और उन्होंने उनको सौंप दिया। बोला कौन कहता है हिंदुस्तान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो दोस्तों दुनिया को ये दिखा दो कि हिंदुस्तानी हम कितने अच्छे हैं, अपने घर पे रहो। और रही बात गाने की चंद लाइनें, मैं जो भी आप कहेंगे वही मैं सुनाना चाहूंगा। काफी अभी तूतक तूतिया भी काफी हिट था मेरा सॉन्ग। उससे पहले हाय डॉक्टर वाले भी हिट था। और बाकी मैं तूतक तूतिया सॉन्ग थोड़ा बहुत सुना देता हूँ जी बिल्कुल, वो काफी हिट रहा था। बिल्कुल। हो तूतक तूतिया हाय जमालो, हो दिल तेरे पे दे दिया, लो संभालो, हो तूतक तूतिया। ये काफी हिट सॉन्ग रहा था मेरा। बिल्कुल। और एक अभी लेटेस्ट अभी सॉन्ग मेरे दो आने वाले हैं, जैसे कि काजल की लोड नहीं,
और तो तक टूटिया टू भी आएगा, ताला टू भी आ रहा है, काफी बहुत सारे सॉन्ग है, तो हाँ। वो उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे जी। और ऐसे ही लगे रहेंगे हम। और सबसे पहले तो देश को स्वस्थ बनाना, गाने वाने तो चलते रहेंगे मैडम, और मनोरंजन हम करते रहेंगे यूट्यूब के बिल्कुल। माध्यम से। और जितने भी खुशी के कोशिश साथ ही होगी, जंग लड़ेंगे, खुशी के साथ एकजुट होकर ही जंग लड़ी जाएगी। बिल्कुल हम सभी कलाकारों ने एक बीड़ा उठा रखा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम जितना जहाँ तक हमें लोग पसंद करते हैं, हम गानों के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से उनका मनोरंजन घर बैठे बैठे कोशिश करेंगे कि हम घर बैठे बैठे उनका बहुत खूब। मनोरंजन करें। मैं टिकटॉक भी बनाता रहता हूँ, जो मेरे फैन है, जो मुझे देखना पसंद करते हैं, ताकि वो मुझे देखे, उनको मैं दिखूं। और जी। भगवान की तरह से ऑडियो वगैरह भी रिलीज करेंगे, जो पोस्टर वगैरह लगा के, तो कोशिश करेंगे जितने भी हमारे फैन घर पे बैठे हैं जी 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 उनका हम बिल्कुल मनोरंजन बिल्कुल, और करते इसी रहें तरह से कलाकार। होना भी चाहिए। गिरीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? गिरीश जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? हाँ, कट कट के आ रही है। जी बिल्कुल, तकनीकी खामी है, उसके चलते माफी चाहूंगी कि आपसे ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन गिरीश जी, जरूर आप पर कोरोना, खास तौर पर आपसे कोरोना पर राय जरूर लेना चाहूंगी कि क्या कुछ फिलहाल करते हैं आप, लेकिन आपकी टिकटॉक वीडियोस वायरल हो रही हैं, आपकी लगातार यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रही हैं इस कोरोना काल के बीच, तो ऐसे में क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो वही बताइए शुरुआत में। बस मैं तो सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि वो लोग इस महामारी पर एक दूसरे के साथ रहें, जी तभी हम इस महामारी से विजय पा सकते हैं। और दो लाइनों के अंदर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, जी जी। सभी लोग साथ बोलेंगे, हम्म। जीत जाएंगे हम, क्या बात है। जीत जाएंगे हम, जो अगर सब संग क्या बात है, बहुत खूब। है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बहुत खूब, बहुत खूब। और इन चंद लाइनों के साथ आपने बता दिया है कि हम सब एक साथ हैं और ऐसे ही इस जंग को लड़ा जाएगा। तन्नू जी, कुछ सुनना जरूर चाहेंगे आपसे आज। सुनने को देखो, बड़े भाई बैठे हैं, मंजीत बिल्कुल मंजीत पांचाल बिल्कुल जी बैठे हैं जी। और बिंदर भाई बैठे हैं। हम्म। तो मेरा फेवरेट, जो मेरा सॉन्ग रहा, मेरे दो फेवरेट रहे हैं। एक तो काला डोरा, जो कि राजमार भाई ने गाया था, जी। और दूसरा एक जो मेरा खुद का था, धुम्मा। तो सबसे पहले मैं आपको धुम्मा सुना। जी। और तेरा एटीट्यूड छोरी मन कर देगा म्यूट, मन चाहिए बस तू, मैं ना बदलूंगा रूट। और तेरी टिकटॉक चाल ने गजब ढा रखा से, क्या बात है। रे छोरी, रे छोरी, रे छोरी, तन्ने तो धुमा ठारा क्या से, रे छोरी, तन्ने तो धुमा ठारा क्या से। बहुत आप इस गाने के जरिए एक बात देखिए कि जी। टिकटॉक का आविष्कार अभी हुआ, लेकिन हमने 4-5 साल पहले ही कर दिया था। अच्छा बहुत खूब तन्नू जी, इसकी खासियत भी आपने बताई थी। देखिए, इसका जो एक नया आविष्कार आपने पहले ही कर दिया था कि टिकटॉक आने वाला है, भविष्यवाणी कर दी थी। अच्छा गिरीश जी, आपसे भी कुछ डायलॉग जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार एक्टिंग के जरिए लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं इन दिनों। तो ऐसे में गिरीश जी, कुछ डायलॉग्स। मैं एक डायलॉग सुनाता हूँ, जी। कर्ण संगनी सीरियल का था, वो बताता हूँ। मुखिया की महारानी, आप ये स्पष्ट करें कि आप अपना विवेक खो चुकी हैं या ब्राह्मण समाज के प्रति अपनी आस्था। जी। आप दोनों अपना धर्म भ्रष्ट करने निकले हैं या ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने। राजकुमारी, जिस प्रकार प्रत्येक पुष्प अपना भाग्य लेकर पैदा होता है कि वो भगवान के चरणों में चढ़कर सम्मान प्राप्त करेगा या किसी वैश्या के बालों में बनकर तिरस्कार, ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य भी अपनी नियति लिखवा कर आता है कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा या शूद्र। क्या बात धर्म और नियति की मर्यादा को चुनौती देने वाले इस राजमहल के सभी भगवान हमारे लिए विष के समान है। चलो ब्राह्मणों, आज इस राजमहल से सभी ब्राह्मण भूखे जाएंगे।
क्या बात है। ये खास तौर पर आपने बताया कि टीवी सीरियल का ये एक डायलॉग है जिसमें साफ जाहिर होता है कि अपनी नियति खुद लिखवाकर इंसान आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। धनोदा साहब, मैं आपसे ज़रूर एक गाना सुनना चाहूँगी और ख़ास तौर पर हमारे जो दर्शक हैं वो भी सुनना चाहेंगे कि लाइव जब आप कुछ गाने गाते हैं या फिर किस तरह से मनोरंजन लोगों का करते हैं इस कोरोना काल में, जब वो लोग घर पर बैठे हैं और आपको सुनना चाहते हैं, क्या गाएंगे आज आप? प्रिया जी, मंजीत भाई ने, गिरीश जी ने और तनु भाई ने जैसा कि जी। बताया कि कलाकार का धर्म ही है इस जो डिमोरलाइज हो चुके हैं, जो मानसिक रूप से थोड़े से व्यथित हो चुकी है हमारी हरियाणा की जनता, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया में हमारा फ्लेवर है सभी आर्टिस्टों का। वैसे तो अब्रॉड में भी लोग सुनते हैं, पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप घर में हैं तो अपनी अपनी वाइफ को एक सॉन्ग डेडिकेट कर दे कम से कम, जो जी। शादीशुदा है। मेरा एक गीत हो आवे नेड़े ना मन छेड़े ना, क्या बात आवे है। नेड़े ना मन छेड़े ना, कूद कूद मैं मर जाऊंगी, तेरी झोल पिया ना सह पाऊंगी, मैं तेरी झोल पिया ना सह पाऊंगी। क्या बात है। रबड़ का की माँ तू मेरी सहना, रबड़ का की माँ तू मेरी सहना, हो तने छेड़ू नहीं तो आज तेरे लड़ाऊं, गोरी रते लाड लड़ाऊं, क्या बात है। तेरे लाड लड़ाऊं, यानी कि जो इस दौरान गोरी कोरोना रे काल के तेरे बीच लाड। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है और जो एक दोस्ती का रिश्ता उनमें होता है और खास तौर पर मस्ती का रिश्ता, उसको ये दर्शाता है गाना। और बहुत मजेदार रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी कलाकारों का आज खबरफास्ट के साथ जुड़ने के लिए और इस कोरोना काल के बीच खबरफास्ट के दर्शकों को तमाम चीजें सिखाने के लिए, उन्हें एक संदेश देने के लिए कि किस तरह से वो क्या क्या कर सकते हैं कोरोना काल के बीच। और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सरकार भी ये कह रही है कि हम सभी तक मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज अपने घर से शुरुआत करने की भी कोशिश की जा रही है कि हम किस तरह से अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं और तनाव मुक्त भी हो सकते हैं। और खुश रहने के लिए भी लगातार खबरफास्ट आपको इस तरह के कार्यक्रम दिखाता रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने हमारे साथ। आप